Hello everyone, this is Kanchan's Commerce again. Today we are going to start new chapter which is chapter 3. Today's points are: first, introduction of accounting voucher; second, meaning of source documents; third, types of source documents. Let's see explanation. First point, introduction of accounting vouchers. It is not only important to record transactions and summarize them, but the accounting information should also be accurate. To make the accounting records accurate, they should be free from errors, frauds, and biasness. Accounting information should be objective and error free. To make them free from errors and frauds, accounting records should be verified and checked. In other words, we can say that before recording of transactions, vouchers are prepared, and then on the basis of this vouchers recording is made in the books. इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स मतलब लेखांकन प्रमाणक का परिचय. अब यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन दिया और इस पैराग्राफ में वो समझा रहे हैं कि सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दें और फिर उनसे फाइनल अकाउंट्स बनाएं और अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस के यूजर्स को दें. यह भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि हमने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार की है, प्रिपेयर की है यूजर्स को देने के लिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की एरर नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, या फ्रॉड नहीं होना चाहिए, या बायसनेस मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए. वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एरर फ्री होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब उद्देश्य होना चाहिए उसका. इसलिए इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एरर फ्री और फ्रॉड फ्री बनाने के लिए यह जरूरी है कि उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम पहले वेरीफाइड करें, चेक करें. अब दूसरे शब्दों में हम यहाँ कह सकते हैं कि हमको हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जिसके द्वारा हम अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस के यूजर्स को दे रहे हैं, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमको पहले चेक करवाना चाहिए, वेरीफाइड करवाना चाहिए. और ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब हम हमारे पास हमारे बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स के वाउचर्स मतलब प्रमाणक मतलब प्रूफ सबूत अपने पास रखेंगे और फिर उन वाउचर्स के द्वारा हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. Second point, meaning of source documents. Source documents can be explained as the document containing details of the business transaction. They provide necessary details like date, amount, name of concerned parties, and nature of transaction, etc. Source documents include cash memo, invoice, check, draft, pay-in slip, debit note, credit note, telephone and electricity bills, cash receipts, etc. अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब मूल प्रलेख का अर्थ या आशय. अब यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल दी हुई है, मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे डेट, अमाउंट, नेम ऑफ कंसर्न पार्टीज एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. कहने का मतलब यह है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस डेट को हुआ है, कितनी अमाउंट का है मतलब कितने रुपए का हुआ है, और किस पार्टी यानी किसके साथ हुआ है, उस पर्सन का नाम और एड्रेस, और फिर ट्रांजैक्शन किस नेचर का है मतलब किस तरह का वो ट्रांजैक्शन है. अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, किनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं? तो कैश मेमो, इनवॉइस, चेक, ड्राफ्ट, पे इन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, कैश रिसिप्ट्स. मतलब कहने का ये है कि हम मार्केट में बाज़ार में कभी भी कुछ भी खरीदने गए तो हमें जो रसीद मिलती है, रिसिप्ट मिलती है, वो किसी भी तरह की रिसिप्ट हो उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं. या फिर कोई बिल जैसे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर हम बैंक में मनी डिपॉजिट करने गए, पैसे जमा करने गए तो उसकी जो स्लिप होती है जिसको हम पे इन स्लिप बोलते हैं, इस तरह की जो भी स्लिप होती है, रसीदें होती हैं, उन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं. थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स. Source documents or supporting vouchers serve as the basis for preparing accounting vouchers. These are of two types. फर्स्ट, एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स, सेकंड, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स. अब यहाँ पर हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स दिए हुए, प्रकार समझाए हुए.
पर उससे पहले इन्होंने हमें बताया कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स को सपोर्टिंग वाउचर्स भी कह सकते हैं और अकाउंटिंग वाउचर्स मतलब लेखांकन प्रमाणक इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। अब यह सोर्स डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं, पहला एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स और दूसरा इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स। अब इन दोनों को हम नीचे डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स मतलब बाहरी सहायक प्रमाणक। दिस वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय आउटसाइड पार्टी और थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल ए, कैश मेमो प्रिपेयर्ड बाय कैश सेलर। बी, परचेस इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय गुड्स सेलर। सी, रेंट रिसिप्ट प्रिपेयर्ड बाय द लैंडलॉर्ड। अब एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जो आउटसाइड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा तैयार किए जाते हैं, मतलब जो बाहरी पार्टी होती है या थर्ड पार्टी होती है उसके द्वारा यह एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट वाला हमें दिया कैश मेमो प्रिपेयर्ड बाय कैश सेलर, मतलब कोई ऐसा शॉपकीपर जिसने नगद माल बेचा है तो उसके द्वारा ग्राहक को दिया गया कैश मेमो मतलब कैश रिसिप्ट। बी, परचेस इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय गुड्स सेलर, मतलब जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को गुड्स सेल कर रहा है तो वह जो प्राइस की लिस्ट बनाकर देता है उसे हम एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर कहते हैं। सी, रेंट रिसिप्ट प्रिपेयर्ड बाय द लैंडलॉर्ड, मतलब रेंट रिसिप्ट मतलब किराए की रसीद जो लैंडलॉर्ड के द्वारा बनाकर तैयार कर दी गई है। सेकंड, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स मतलब आंतरिक सहायक प्रमाणक। दिस वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ बट दे आर ऑथोराइज्ड बाय सम आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, पे इन स्लिप फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक इज साइंड बाय बैंक ऑफिसर एंड हैज़ बैंक सील। इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब कहने का ये है कि बिजनेसमैन खुद इन इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स को बनाता है, मतलब बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन जो बिजनेस में होने वाला ट्रांजेक्शन्स है उन ट्रांजेक्शन्स को लेकर ये सपोर्टिंग वाउचर्स बनाते हैं और यह बाहरी व्यक्ति पर बनाया जाता है, मतलब कोई कस्टमर अगर शॉपकीपर के पास या बिजनेसमैन के पास आया कुछ गुड्स खरीदने तो बिजनेसमैन ने उस कस्टमर पर बाहरी व्यक्ति पर यह वाउचर बनाया है जिसे हम इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया हुआ पे इन स्लिप फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक इज साइंड बाय बैंक ऑफिसर एंड हैज़ बैंक सील। हम सबका एक बैंक अकाउंट होता है, बैंक में खाता होता है, हम उसमें पैसे जमा करने जाते हैं तो हम बैंक के कस्टमर हैं और जब हम पैसा जमा करते हैं तो उस रसीद को पे इन स्लिप कहते हैं जो बैंक के व्यक्ति के द्वारा साइन किया हुआ जाता है, मतलब जो ऑफिसर है उसके द्वारा साइन किया जाता है और उस पर सील लगाई जाती है। तो ये इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स है। क्योंकि यह जो स्लिप है ये बैंक के अंदर जाकर हम भरकर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो ये बैंक के अंदर की स्लिप है, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर कहलाएगी। Students, I hope these points are clear to you. We will meet in next video with further points of chapter 3. Like, share and subscribe my channel. Thank you.